हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी देखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और अदर भी एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के हमारे दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट है संचार। संचार माध्यम एवं संचार अध्ययन एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किशोरों की मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। आज संचार माध्यम एक संचार अध्ययन नाम के दो पहलुओं, हमारी प्रतिदिन की परिस्थितियों के विभिन्न अंग बन गए हैं। इसे हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में फ्रेंड वृद्धि हुई है। संचार और संचार औद्योगिक। मानव जीवन में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के समय से ही मौजूद रहता है। वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है, जिसके चलते बाजार में प्रतिदिन सप्ताह नई संचार विधियां एवं उपकरण उभर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे उपकरण हैं जो अपनी गुणवत्ता एवं उपयोग के कारण जन समुदाय में लोकप्रिय हुए और लंबे समय तक बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। फ्रेंड, इस संचार के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे दिनचर्या में, हमारे वर्तमान समय में कौन सी चीज़ें आई हैं और कौन सी चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं। संचार क्या है? सामान्य रूप से संचार सूचना देने वाले तथा लेने वाले को किसी विशेष विषय सामग्री के लिए एक स्थान से एकत्र करता है और संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। ये संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, ये भी पूछा हुआ है। संचार एक प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं तथा विचारों को आदान प्रदान करता है। व्यक्ति के बीच संदेह द्वारा संपूर्ण आवाज़ पहुंचाने का चैतन्य प्रयास ही प्रभावी संचार कहलाता है। संचार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। यह घर, स्कूल, समुदाय और उससे भी आगे सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। संचार एक दोहरा प्रवाह है। कोई भी संस्थान या संगठन बिना संचार प्रक्रिया के चल नहीं सकती। संचार प्रबंध की सफलता के लिए आवश्यक है। संचार की सफलता पर प्रबंध की ही सफलता का निर्भर करती है। प्रबंध ही सफलता पर निर्भर करती है। शब्द संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याप्त है, जो मूलतः लैटिन भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है सर्व सम्मान। जिसका अर्थ है फ्रेंड सर्व सम्मान। इसमें फ्रेंड जैसे एक दूसरे से हम लोग बातें करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के भावनाओं के द्वारा पहुंचाते हैं। परिभाषाएं। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचाता है। ये लॉरेंस एल्पेन ने कहा था। संचार एक
संचार एक प्रक्रिया है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार तथा तथ्य तथा भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि उनमें प्रत्येक व्यक्ति संदेह के अर्थ, विषय, सामग्री, प्रयोजन को समझ लेता है। जे पॉल लिंक्स ने इस शब्द को बताया है, वे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास। संचार के प्रकार व्यक्ति अपने ज्ञान, भावनाएं, विचार, सूचना आदि का एक प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति संदेह, सामान्य समझदारी, भावार्थ एक प्रयोग को समझ सकते हैं। इन्होंने दाहमा ने कहा था इस शब्द को। संचार का वर्गीकरण। संचार को स्वरूप, माध्यम, प्रकारों और सत्रों के आधार पर निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। परस्पर प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। एक तरफा संचार। एक तरफा संचार कौन सा है? एक तरफा संचार ग्राहक सूचना प्राप्त तो करता है, किंतु वे प्रेषक को इसके बदलते में कुछ लौटा नहीं पाता या तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता तथा संचार एक तरफा रहता है। एक तरफा संचार का उदाहरण रेडियो या म्यूजिक सिस्टम का संगीत का सुनना, वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, भाषण, व्याख्या, एक प्रवचन सुनाना आदि, ये सारा एक तरफा प्रक्रिया है। दो तरफा संचार। इस प्रकार का संचार जो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है उसे दो तरफा संचार हम कहते। संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष मतों, विचारों, सूचना आदि का आदान प्रदान शाब्दिक और या अशाब्दिक रूप से करते हैं। दुतरफा संचार के उदाहरण हैं जो हम पक्ष और मतों के विचार, सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे। माँ के साथ भविष्य की योजना पर विचार विमर्श करना, मोबाइल फोन पर बात करना, इंटरनेट पर चैटिंग करना आदि दो तरफा संचार है। जब कोई शिशु अपनी भूख को जाहिर करने के लिए रोता है तो उसकी माँ उसकी अनुक्रिया को समझकर उसको पेट भरती है। शिशु को रोना एक प्रकार का संदेह है जो बच्चे की भूख को संप्रेषित करता है और शिशु के जीवन के लिए जरूरी भी है। इस प्रकार का दो तरफा संचार है। फिर जब कोई शिशु रोता है तो उसको माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लग गई है और उसे हमें खाना, दूध पिलाना है। ये दो तरफा संचार होता है। एक तरफा संचार कितना बकवास कार्य है, मुझे यह चैनल बदलना चाहिए, टीवी, ये एक तरफा संचार है। और हेलो तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ये दो तरफा संचार है। संचार के सत्रों पर आधारित वर्गीकरण। अंतर व्यक्तिगत संचार। अंतर व्यक्तिगत संचार स्वयं से संवाद करने से संबंधित है। ये विश्लेषण करने, अवलोकन करने और ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने की एक तरफा की मानसिक प्रक्रिया है जो किसी आदमी के वर्तमान, भूत और भविष्य के व्यवहारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। एक सतत प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के भीतर निरंतर चलती रहती है। उदाहरण, किसी साक्षात्कार अथवा मौखिक परीक्षा में उपस्थिति होने से पूर्व उसका मानसिक अभ्यास। अगर
अंतरा व्यक्तिगत संचार है। अगर कोई किसी की साक्षात्कारता अथवा मौखिक परीक्षा की उपस्थिति होने से उसके पहले ही हम उसके मानसिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार। अंतरा व्यक्तिगत संचार का संबंध दो या उससे अधिक लोगों के बीच के आमने सामने होने के स्थिति में मतों को विचारों की भागीदारी से है। ये औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। फ्रेंड, हम जो ये अंतरा व्यक्तिगत संचार है, ये औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह स्थिति के संपन्न हो सकता है। इस प्रकार के ये अक्सर यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। संचार के लिए संचार की विधियां, संसाधनों का जैसे हाव भाव, भंगिमाएं, मुख मुद्रा, शारीरिक संचार, शब्द और ध्वनि एवं लिखने, पाठ जैसे मौखिक तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अनेक उदाहरण पढ़ाई के दौरान अथवा कोई प्रयोग करने के द्वारा आने वाली समस्याओं के विषय में अपने मित्रों से बातचीत करना या फिर किसी परिसंवाद में भाग लेना जिसके बाद प्रश्न उत्तर सत्र हो। अंतर्व्यक्तिगत संचार सर्वाधिक प्रभावित और अद्रयुक्त होता है। इसके दो कारण होते हैं। प्रथम कि इसमें ग्राहक और संचार के बीच सदैव ही निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। द्वितीय है, पहला जो होता है फ्रेंड, पहला संचार होता है, ये इसमें ग्राहक और संचार के बीच सदैव ही निकटता प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। और द्वितीय संचार में प्रस्तावित अभिमत के विषय में ग्राहित की प्रत्यक्ष अनुक्रिया के रूप में त्वरित और दृष्टि पुष्टि संभव होता है। तीसरा, सामूहिक संचार। समूह संचार अंतर व्यक्तिगत संचार की ही भांति प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत तरीके से का संचार है, परंतु इस संचार प्रक्रिया में दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। समूह संचार परस्पर स्वीकृतिक दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय को सुनकर बनाने में मदद करता है एवं आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। किसी भी सभा में आदमी के प्रभाव में वृद्धि करता है, जिससे समूह के उसका स्थान मजबूत होता है। मनोविनोद और तनाव मुक्त होने से समाजीकरण में और प्रेरित करने में मददगार होता है। समूह संचार में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार के दृश्यजन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, जनसंचार। ये एक ही समय में अनगिनत लोगों को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रोतागण अलग अलग जाति, देश, विचार के हो सकते हैं। इनमें से विभाजन किया जा सकता है। यह प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें। प्रिंट मीडिया में फिर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें हैं। बी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी, ऑडियो कैसेट आदि। नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शन, नृत्य, नाटक आदि भी संदेश भेजने के संचार साधन हैं। अंतरा संस्थान संचार। संस्थागत संचार सुव्यवस्थित संगठनों में होता है। मनुष्य की ही भांति जब लोग एक साथ किसी संस्थान का संगठन में कार्य करते हैं तो संस्थान की संबंध स्थापित करते हैं और उन संबंधों का निर्वाह करते हैं। ये अपने वातावरण में अपने विभागों या अनुभागों के बीच संचार के विभिन्न स्तरों का प्रयोग करते हैं। हर एक
संस्थान में पदों के अलग अलग स्तर हैं जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार की संस्थान में सूचना का प्रभाव समान होता है। समान सतर का दो तरफा होता है और विधित सतरों के बीच एक तरफा होता है। समान सतरों के बीच दो तरफा होता है और विधि सतरों के बीच एक तरफा होता है। विधि के अंतर संस्थान संचार। अंतर संस्थान संचार का संबंध किसी संस्थान द्वारा दूसरी संस्थान के साथ आपसी सहयोग और संवहन से काम करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली है। उदाहरण के लिए देश के विकासात्मक कार्यकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा दी जाती है, जबकि प्रशासनिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। फ्रेंड, इसके हम अंत संस्थान संचार में हम जैसे एक देश से दूसरे देश के विकास के लिए संस्थान जो मदद करते हैं उसको हम अंत संस्थान संचार कहते हैं। इस अंतरा संस्थागन और अंत संस्थागत संगठनों में विभाग अथवा संस्थाओं के बीच संचार नहीं होता। इसमें अंतरा और संस्थागत और अंत संस्थागत संगठनों में विभाग अथवा संस्थान के बीच संचार नहीं होता है, बल्कि इस संस्थानों में कार्य करने वाले व्यक्ति के एक दूसरे का संचार करते हैं। व्यक्ति का विवेक अति महत्वपूर्ण होता है। जो इस संस्था में काम करते हैं व्यक्ति, उनका सबसे मुख्य भूमिका होता है। भारत सरकार, भारत के वित्त मंत्रालय, उदाहरण शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इनमें इन राज्यों सरकारों इनके संबंध विभाग और अभिकरण शामिल हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियां, विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएसएआईडी, यूएनडीपी, फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफैम, इसमें विभिन्न अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। कौन कौन से संचार पर साधन विधि हैं? शाब्दिक या मौखिक संचार, बोलना, गाना और कभी कभी स्वर का लहजा इत्यादि श्रवण साधन या मौखिक माध्यम होते हैं। ये मौखिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। शाब्दिक साधन। गैर शाब्दिक संचार, संचार के गैर शाब्दिक साधन अनेक हैं। मिजाज, मुख मुद्रा, हाव भाव, केस, सज्जा, मिजाज और पहनावा, लिखाई, पराभाषा, नेत्र संपर्क, भंगिमाएं आदि, साथ ही वस्तुकला, प्रतीक और संकेतों की भाषा, जैसे कुछ जनजातियां लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ध्रुव संकेत हैं। ये सारे गैर संचार में उत्पन्न हैं। एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि पुस्तक में पढ़ने की तुलना में केवल टीवी पर अथवा जीव लोक नृत्य प्रस्तुति देखने से अपनी समृद्धि परंपरा के विषय में जान समझने में अधिक सरलता होती है और ये अधिक रुचिकर होता है। हम किसी चीज़ को जब हम किसी फोटो वगैरह ग्राफ को देखते हैं और उसको देख कर हम बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं, उसे हम सीख भी लेते हैं बहुत जल्दी।
लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, ये पढ़ना, इसे पढ़ना कर। और जो लोग सुनते हैं उसका लगभग 20 से 25% याद रखते हैं, ये पहला है जो लोग पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, पढ़ना का मतलब दृश्य हो गया, पढ़ने का मतलब दृश्य हो गया। और जो लोग सुनते हैं उसका लगभग 20 से 25% याद रखते हैं, इस सुनने का हो गया श्रव्य, सुनने का हो गया श्रव्य, याद करने का हो गया दृश्य, याद करने का दृश्य और सुनने का श्रव्य है। जो लोग देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% के दिमाग में होता है, उसे हम देखना, इसे दृश्य कहते हैं, देखने का भी दृश्य। जो लोग सुनते हैं और उसका 50% अधिक याद रखते हैं, इसे दृश्य या श्रव्य दोनों कहते हैं। जो लोग सुनते हैं और उसका 25% याद है। जो लोग देखते हैं और सुनते हैं और करते हैं उनका 20 से 25% या उससे अधिक याद रखते हैं। देखना, सुनना और करना, इसका दृश्य श्रव्य दोनों, दृश्य और श्रव्य, इसमें भी दृश्य श्रव्य रहेगा, सॉरी फ्रेंड, इसमें श्रव्य रहेगा, सिर्फ श्रव्य। अधिक इंद्रियों से काम लेने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझने में आता है और अस्थायी रहता है। जब हम अधिक इंद्रियों से काम कर लेते हैं, ध्यान से अध्ययन कर लेते हैं, अधिक स्पष्ट कर लेते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है और वह अस्थायी हमेशा के लिए रहता है हमारे दिमाग में। संचार के प्रकार, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य में फ्रेंड रेडियो, स्वर रिकॉर्ड, डीवीडी प्लेयर, व्याख्या, लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन, ये सारे श्रव्य में आते हैं। दृश्य में संकेत या प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट, फोटो, ये सारे दृश्य में आते हैं। श्रव्य दृश्य टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सारे हमारे दृश्य सिर्फ दोनों में आते हैं। श्रव्य और दृश्य में टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, मल्टीमीडिया, इंटरनेट। निम्नलिखित कार्यों में शामिल किए गए संचार विभिन्न साधनों अथवा, फ्रेंड ये हो गया यहाँ से। कल हम लोग दूसरे वीडियो में संचार कैसे होता है और संचार की प्रक्रिया क्या है, ये सारा हम लोग देखेंगे। संचार के स्रोत, संदेह, संचार के माध्यम मीडिया क्या है, संचार के मध्य का वर्गीकरण एवं कार्य, परस्पर संचार, संचार मध्यों के कार्य, मनोरंजन, प्रेरणा, मूल्य प्रेरणा, संप्रेषण, सूचना आदि, ये सारे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिर संचार औद्योगिक क्या है, पहले जब स्टार्टिंग हुआ संचार तो कैसे हुआ फ्रेंड, ये सारे गांव में कैसे लोग, मतलब गांव में संचार का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे। आधुनिक संचार औद्योगिक, माइक्रो कंप्यूटर, ब्लूटूथ औद्योगिक, यहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में पूछेंगे। स्मृति मेमोरी क्या है, ये सारे हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।